नमस्कार दोस्तों। स्वप्न भारत समाचार की एक विशेष एक सच का उजागर करने वाला एक मात्र चैनल, बेनिडर बेखौफ, जो सच को उजागर करता है। होमगार्ड विभाग में भ्रष्टाचारी को खुलासा करने पर आमादा स्वप्न विभाग का एक खुलासा करने वाला एक चैनल, मात्र चैनल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से होमगार्ड विभागों में आला अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। शुरुआत लखनऊ से हुई, लखनऊ के बाद उन्नाव के बाद मिर्ज़ापुर के बाद आगरा। क्या पूरे प्रदेश में के होमगार्ड के अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? आइए जानते हैं कि आगरा की एक नई मिसाल, जो अधिकारी भ्रष्टाचार है, पैसे मांग रहे हैं, जिनकी शिकायत होमगार्ड डीआईजी से भी कर रहा है, रियाई से भी कर रहा है, खड़े होकर जाके दिखा भी रहा कागज कि ये मांग रहे हैं हमको, और उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो शिकायत करता है, जो आदमी शिकायत करता है कि आला अधिकारी हमसे पैसे मांग रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिर क्यों? जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का कहना है भ्रष्टाचार मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं आपको होमगार्ड विभाग के अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी हैं, उनसे खास मुलाकात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। आप सिर्फ प्रेस मीडिया के द्वारा ही यह कार्रवाई कर रहे हैं, या आप न्यायालय के पास जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के पास इसकी शिकायत करेंगे? आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से भी करिए। अदालत का भी दरवाजा खटखटाने कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इतनी ज्यादा पहुंच वाले होमगार्ड के अधिकारी हैं, जो अब उनकी भी एक खास है, वही विभाग जांच करता है जिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार होता है। आइए मिलते हैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र यादव जी से कि वो आगरा के मसले पर क्या कह रहे हैं, क्या मसला है। रामेंद्र यादव लखनऊ भी उजागर कर रहे हैं होमगार्ड विभाग, उन्नाव भी, मिर्जापुर भी। अब आगरा के ऊपर, आगरा में क्या खास बात हो गई है? बार बार आप होमगार्ड विभाग के पीछे पड़े हैं। देखिए, आला अधिकारियों का आखिर क्या बात है? पहले तो मैं आपको संपादक महोदय, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। जो आप एक असहाय, लाचार, जिनके पास कोई पावर नहीं विभाग दिया है, ना सरकार दिया है, उनको जिस तरीके से मिर्जापुर और आपका उन्नाव और सामने आप भी एक बात काटते हुए मैं ये कहूँगा कि सरकार आम जनमानस के साथ साथ विभाग के साथ भी है। आप बस ये है कि आप किस तरह से प्रशासन को अवगत कराते हैं कि हमारा होमगार्ड विभाग का वो परेशान है, आला अधिकारी किस तरह से दबाव डाल रहे हैं। आप प्रशासन को बताइए, तो आप समझाइए तो किस तरह से होमगार्ड को। प्रशासन आम जनमानस से लेकर विभागीय के लोगों के साथ भी है। हर न्याय करने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला स्थान है। आप उनको बताइए। आप कह रहे हैं कि असहाय सरकार हर विभाग के साथ है, हर कार्रवाई कर रही है। अभी आप देखिए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई हुई, उन पर भी छापा मारा। इस तरह से वो भी कार्रवाई होगी। आप आगरा के कौन सा विभाग, कौन सा अधिकारी है जो इस तरह से कर रहे हैं, और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, पूर्व में हमारे ये रहे हैं डीआईजी रंजीत सिंह, जिनके पहले कृपा शंकर और नोएडा से राम नारायण मंडली कमांडर, बीओ और कंपनी कमांडर, और यहाँ से बीओ और कंपनी कमांडर जेल गए। अब उसके बाद हम इतना लिखा पढ़ी में सरकार तक और माननीय मंत्री जी के तक भेजे, पूरे विभाग सरकार तक, अधिकारियों तक कार्रवाई प्रशासन ने की। देखिए, जेल भेजा, कार्रवाई की है प्रशासन ने। प्रशासन तो कार्रवाई करता है, लेकिन आप साक्ष्य तो लीजिए। नहीं, साक्ष्य मैंने दिया। ईमानदार अधिकारी आईपीएस जसबीर सिंह और प्रतिभा पटेल जी आईपीएस जब जांच किया, और जांच में जब घेरे में आ गए, तो ये पूरे विभाग के एक नाम बंद हो गए, और उस ईमानदार अधिकारी को तत्काल विभाग से हटवा दिया, यानी निलंबित करवा दिया। उन लोगों, देखिए किस तरीके से ईमानदारी के खिलाफ खोल रहे थे। जो 99% होमगार्ड के अधिकारी जेल जाने की नौबत आ गई थी, जिसमें मंत्री साहब लपट गए थे पूर्व। और जब ये देखे अब सब जल, तो उनको बदला। इसके बाद कोई किसी प्रकार का हम इतना भेजे हैं, मैं तो कहता हूं मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी बुला लें,
माननीय मंत्री जी बुला ले, मैं साथियों के साथ दिया। आप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ एप्लीकेशन लगाइए, समय लीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे। वो हर उसमें मुलाकात करते हैं, पीड़ितों की तुरंत सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं। आप आगरा का क्या प्रकरण है? आगरा का ये है कि जनपद आगरा में नियुक्त राम निवास द्वारा होमगार्ड, कमांडेंट होमगार्ड आगरा के विरुद्ध 1 लाख रुपया रुपयों की मांग की गई कमांडेंट द्वारा, आगरा के द्वारा। इसके विरुद्ध में संबंध में डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड के पास स्वयं जाके उपस्थित हुआ, और जब ये जांच उपस्थित हुए तो यहाँ पर उन्होंने प्रोटोकॉल डीसीपी प्रोटोकॉल कमिश्नर आगरा के जिला निर्देश आगरा के दिशा निर्देश में उनके पेशकार उप निरीक्षक धर्मपाल गोस्वामी की द्वारा की गई इस जांच आख्या की छाया प्रति होमगार्ड रामनिवास और आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की गई, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। इस जांच आख्या में जांच के दौरान जांच अधिकारी महोदय द्वारा जिला कमांडेंट के विरुद्ध होमगार्ड विभाग के अपनी इच्छा पूर्ति हेतु आवश्यक रूप से परेशान करने हेतु अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने व स्वच्छता राहित प्रदर्शित करते हुए न्याय संगत के कार्रवाई न करने के 10 आरोपों की ठोस अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्रवाई हेतु अपनी आख्या 8/11/2023 को प्रेषित की गई, जिसमें अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई हेतु श्रीमान डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी द्वारा श्रीमान पुलिस महानिर्देशक होमगार्ड को अपनी संतुष्टि के साथ आख्या प्रेषित की गई। जिला कमांडेंट द्वारा होमगार्ड राम निवास की छत पहुंचाने हेतु बैक डेट में अपने स्तर से पत्राचार किए गए, जिसमें अपनी डाक वही में काट पीट करना पाया गया है। इस होमगार्ड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से नाम हटाए बिना ड्यूटी करीब 5 माह ड्यूटी से वंचित रखा गया है। उसी स्थिति में उक्त 5 माह का वेतन जिला कमांडेंट वेतन से कटौती होना स्वाभाविक रूप से बनता है। इस शिकायती प्रकरण में जिला कमांडेंट अपने अनिष्ट कर्मचारी होमगार्ड राम निवास की शिकायत पर दोषी पाए गए हैं, जिससे हमारे विभाग की छवि ही धूमिल हुई है और ऐसे जिला कमांडेंट को महत्वपूर्ण पद पर सेवा करना जनहित में नहीं है। जिला कमांडेंट करीब 10 ठोस प्रमाणित साक्ष्यों से दोषी हैं, जिनको अलग अलग बोलने में समय का अभाव है। इसके अतिरिक्त श्री जिला कमांडेंट के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की अभिलेखी साक्ष्यों के प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त हो रही है। मेरे इस संबंध में यह अनुरोध है कि होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराए जाने पर ही निष्पक्ष जांच रामनिवास की संभव है। यदि इस तरह पुलिस अधिकारी विभाग में जांच कराई जाए तो होमगार्ड विभाग में फैला भ्रष्टाचार पर अंकुश संभव है। जिला कमांडेंट के विरुद्ध एक की गई जांच शिवराम यादव डीसीपी प्रोटोकॉल व उनके सहायक पेशकार के धर्मपाल
गोस्वामी की कोट में प्रणाम करता हूं और उनको सलूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी जाए। और होमगार्ड में विभाग में जितना अधिकारी है सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी बड़ी बड़ी जांच हो रही, और इस विभाग में उन्हीं को जज दे दी जाती है जो भ्रष्टाचारी है। आप क्या मांग करना चाहते हैं कि जांच किससे हो? मेरी जांच मैं मांग पुलिस विभाग से, आगरा के कमिश्नर महोदय जी से मांग कर रहा हूँ इस दोबारा, कि ऐसे ही जो हमारे अधिकारी जांच किए हैं, ऐसे ही ईमानदार धर्मपाल जैसे उप निरीक्षक जो जांच सही दिया, एक मिसाल कायम कर दी। अभी तो उनको सरकार जो है राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल देने के लिए सिफारिश की। इनकी ईमानदारी देख करके वो आज अपनी ईमानदारी सामने रख दी, प्रस्तुत कर दी, और जिस विभाग का नाम रोशन किया है उन शिवराम जी उप निरीक्षक जो जांच में इनको लगाया गया था। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ईमानदार से मेरी नाम होमगार्ड विभाग से जांच करा के और पुलिस विभाग से जांच कराई जाए, जो दूध और पानी होगा। और मैं पूरे प्रदेश से और प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से मैं कमिश्नर साहब पुलिस और शिवराम जी जिन्होंने जांच किया उनको मैं सैल्यूट करता, धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरे प्रदेश से उनको बुला के सम्मानित भी एक बार करूंगा। अपनी ईमानदारी एक पेश करी है, अच्छी छाप। इस वक्त उत्तर प्रदेश अवैधानिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामन यादव हमारे साथ थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो होमगार्डों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी जांच के लिए पुलिस विभाग से आला अधिकारियों से कहा है कि वो खुद जांच करें। विभागीय जांच में सब बराबर हो जाता है, ये खुलासा पूर्ण करते हुए उन्होंने जो पुलिस के अधिकारी ने भी जांच की उसका उन्होंने स्वागत किया। मैं लखनऊ से बलवंत लोधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि आगरा के जिला कमांडेंट है वो होमगार्डों से किस तरह पैसा मांगे, वो किस तरह से पैसा देंगे, और वो बता रहे कि 1 लाख रुपया उन्होंने फर्जी तरीके से विभागीय से निकाला है। आइए जानते हैं कि किस तरह निकाला और उनको किस तरह अवगत हुआ। ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया जो है उन्होंने कहाँ से निकाला, किस विभाग से, किस तरह से निकाला? ये होमगार्ड विभाग से निकाला इन्होंने। आपको कैसे अवगत हुआ कि होमगार्ड के 1 लाख कुछ रुपया अपने पास से निकाला? वो RI आगरा का लिखा है, 555 लगे थे 2022 चुनाव में, चुनाव ड्यूटी लगी थी, जिसमें 5 जवानों को बेयर से पुलिस लाइन आगरा में ड्यूटी है, उनको 5-5 हजार रुपए लेके जिला अधिकारी को लगा दिए, SDM को लगा दिए, नायब तहसीलदार उनको वहां लगा दिया चुनाव ड्यूटी में वो कर्मचारी। इसका मतलब नहीं गए वहां, अंकित नहीं, उन्होंने ड्यूटी नहीं किया। जब प्रमाणित कराने गए मास्टर रोल तो उसमें RI साहब देखे और उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा इसको, क्योंकि आपके यहाँ इसका मतलब आमद नहीं। होमगार्ड विभाग में चुनाव में अलग ड्यूटी लगती है, एक कर्मचारी की वही ड्यूटी और भी लगती है, तो इस तरह से चुनाव वो होमगार्ड विभाग पैसा लूट गए। 5-5 हजार रुपये लेके उनको रोक लिए और गए 50 का तो मास्टर रोल कर दिया, लेकिन 5 का नहीं किया। जो RI साहब आगरा लिख के दे रहे हैं कि मैंने ये मास्टर रोल नहीं पास किया, 1,24,830 रुपया निकाल लिया, जो पिछले बिना उसके मास्टर रोल वो उनके पास पुराना जब तो वही मोहरे रखी है और वहां ड्यूटी चलते थे, आज साइन देख और साइन बना लिए, वो पैसा निकाल लिए, वो लिख के दे रहे हैं मैंने पास नहीं किया, कैसे पैसा निकाले, अब इनकी जांच होनी चाहिए। तो और दूसरी बात, ये तना राम निवास से 1 लाख रुपया ड्यूटी फर्जी उनका प्रबंधित करके 1 लाख उससे मांग रहे थे। तीसरी बात इन्होंने BSP में ज्वाइनिंग किया है, तो पार्टी फंड भी जमा करते हैं, वो भी मैंने भेजा है। ये नेता है कि अधिकारी है, इनकी जांच होनी चाहिए। ऐसे ही होमगार्ड विभाग के अधिकारियों को जांच कर दे दी गई, जो वो पड़ी है और ये सब बराबर कर लिए हैं, इसको हम होने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, मैं उनसे मांग करता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को ऐसी कुर्सी देना
बहुत गलत है। होम गार्डों से तहसील और सरकार के खजाना को भी खाली किया जा रहा। और इधर कहते हैं मंत्री जी मेरे साथ हैं, जो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो उनका निवास माननीय मंत्री जी का आगरा ही में, जो डेली यहाँ से कहते हैं मैं फल सब्जी दूध दही जो भी सुबह पहुंचाना हमारे कमांडेंट संतोष जी का आग्रह का काम है। क्या ऐसा हो सकता है? एक होमगार्ड चुनाव ड्यूटी में जाए, वही होमगार्ड दूसरी जगह भी ड्यूटी करे, ये क्या संभव है? अगर ये संभव है तो इस सरकार में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। विभाग सरकार के का चूना लगा रही होमगार्ड विभाग क्या ऐसा कर सकती? इसमें तो जांच नहीं की, विभागीय जांच नहीं, पुलिस की जांच को मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं प्रदेश के वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ जी से मुझे उम्मीद है कि वो इसकी न्याय की जांच करेंगे। सरकार का जो पैसा वो जिला कमांडेंट लोग खा रहे हैं, उनके ऊपर जांच होकर उनको दोषी जो है उन पर कार्रवाई हो।